आप सब पर सलामती हो जी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, खुदा झूठ ना बुलवाए, इस वक्त की जो ताजा तरीन सूरत हाल है, दफ्तर में आए हुए मुझे तकरीबन कोई 18 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और अब वो 8 तारीख का मैं तज़किरा कर रहा हूं। आज 9 तारीख, ये सुबह 5 बजे के करीब का वक्त है। 5 बज चुके हैं तो अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हतमी नतायज जो है वो मौसूल नहीं हुए। लेकिन अब से 2.5 घंटे पहले अडयाला जेल में एक 70 साल का जवान वो साइकिलिंग कर रहा था। अब से 2.5 घंटे पहले की आपको सूरत हाल बता रहा हूं। और अब से 1.5 घंटा पहले जब ये इतलात मौसूल हो रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब का बिलावल भुट्टो जरदारी से राबिता हुआ है और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत हम बना रहे हैं, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की इस खबर के बाद जरदारी साहब इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद थे। अडयाला जेल के रास्ते के ऊपर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया जाता है। फिर जराए ये खबर देते हैं कि अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात जारी है, वो ऐसे वक्त में कि जब आसिफ अली जरदारी साहब भी उसी जगह के करीब मौजूद हैं। तो यह मुलाकात क्यों कर हो रही, किन वजूहात की बुनियाद पे हो रही। दूसरी बात, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना बोली, जिसके बारे में खबरें ये मंजर आम पे आ रही थी कि वो हाथ से अपना मामला गवाती चली जा रही है। आपको प्रोजेक्टेड पार्टी पोजीशन इस वक्त की आगाह करनी है जो सुबह 5 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन के हतमी नतायज से पहले है। अच्छा, इब्तदाई तौर पे मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स में उसका तज़किरा किया था। अभी जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, गौहर बलोच बैरिस्टर गौहर खान जो है, उन्होंने ये क्लेम किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 150 नशस्तें बनती हैं। जब वो ये क्लेम कर रहे थे तो मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पे उस वक्त जो प्रोजेक्टेड पार्टी पोजीशंस चल रही थी वो तकरीबन 115-120 की लीड चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान की। और अभी जो नतायज 5 बजे के करीब जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को मौसूल हुए, जिनको कंपाइल किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान जो आजाद हैसियत से हैं वो 130 नशिस्तों के ऊपर लीड कर रहे हैं। तमाम चाहिए तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को कि जो ये कह रही थी कि भाईजान ये गुमराह लोग हैं, ये गिरोह है और वो गिरोह जो इंतशार फैलाना चाहता है। तकरीबन अगर आप ले लें कि 50% भी टर्न आउट हुआ, ना लेके जाएं इसके ऊपर, बातें ये हो रही थी कि अगर 60% से टर्न आउट ऊपर हुआ तो फिर ये 100 से ज्यादा नशिस्तें आजाद उम्मीदवार ले जाएंगे। मैं 130 तो भी कहता हूं कि आप 50% लगा लें तो 50% टर्न आउट के ऊपर पाकिस्तान के 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। 6 करोड़ वोटर निकले हैं और 6 करोड़ वोटर ने पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जो हुकूमत बनाने की दावेदार थी, उनको यह बताया है कि अब इलेक्टेबल की सियासत नहीं रही। उनको यह बताया है कि माजी का ढंढोरा नहीं सिर्फ पीटा जाता, उनको यह बताया है कि जितने मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली जाए, जितने मर्जी तज्जियाकारों से तज्जिए करवा लिए जाए और हमारे खिलाफ तज्जिए करवा लिए जाए, जितनी मर्जी मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस बंद कर दें, जितने मर्जी लोगों को गिरफ्तार कर लें, हमें झंडा ना लगाने दें, हमें कैंप ना बनाने दें, हमें अपनी मर्जी का वोट ना कास्ट करने दें, अपनी मर्जी के उम्मीदवार को ना मुंतखब करने दें, हमारे उम्मीदवार को उठा लें और उम्मीदवार दर उम्मीदवार उठाए जाते रहे। 5 बजे तक के नताइज के मुताबिक 266 कौमी असम्बली के हलकों में से 130 नशिस्तें ये पैगाम दे रही हैं कि जमहूर की हुक्मरानी होनी चाहिए, जमहूर का हक कायम रहना चाहिए और जमहूरियत की बेहतरी के लिए मैदान के अंदर मौजूद है। सभी को आज तस्लीम करना चाहिए और नया ट्रेंड सेट पाकिस्तान के अंदर करना चाहिए। दूसरे नंबर पे नून लीग दिखाई दे रही है जी 49 सीटों के साथ। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है 45 सीटों के साथ। फिर आजाद उम्मीदवार, उनमें से कई वो जो हमेशा ही आजाद होते हैं और कई वो जिनको बड़े घर ने टिकट ना दिया, यानी नून लीग ने टिकट दिया या पीपी ने ना दिया। मिसाल के तौर पे जिस तरह दानियाल अजीज साहब, वो भी इन्हीं आजाद के अंदर शामिल हैं। ये 11 नशिस्तें पाकिस्तान के तुलवर से आजाद उम्मीदवारों ने निकाली। एमकेएम 9 नशिस्तों पर अभी तक लीड कर रही है। जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर, ये 5 बजे के वक्त का बता रहा हूं। जमीयत उलमा इस्लाम 3 पे, जो सदर बनने के भी उम्मीदवार थे। बीएनपी 2 पे, टीएलपी 2 पे, आईपीपी जो इकबाल के शाहीन थे, उन्होंने बाकी सारे शाहीन खा खू लिए, 2 शाहीन छोड़े उन्होंने।
JWP यानी जमहूरी वतन पार्टी एक, बाप बाप का होए क्या सफाया किया एक, AML एक, GDA एक, BNP एक, और पश्तून नेशनल अवामी पार्टी एक, और कुल ये 263 के नताइज में से हैं। 3 नशिस्तें जिन पे इंतखाबात मुलतवी हैं। अच्छा जी, उसके बाद सूरत हाल KP असेंबली की देख लेते हैं। KP असेंबली में वही आजाद PTI के हिमायत याफ्ता 62, और ऐसी लीड मारी है उन्होंने, KP ने बता के रख दिया है तीसरी बार भी उन लोगों का इंतखाब करके कि वाकई वहां पे खंबा खड़ा कर दें, वो खंबे के अंदर करंट ऐसा पैदा करेंगे जिसकी बत्ती आप बुझा नहीं सकते। दूसरे नंबर पे हैरत अंगेज तौर पे जमात इस्लामी 9 नशिस्तों के साथ, इंडिपेंडेंट 6 पे, PMLN 6 पे, जमीयत उलमा इस्लाम 5 पे, PP 4 पे, PTIP 3 पे, ANP 1 पे, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1 पे, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंध असेंबली की। तो मैं जल्दी जल्दी, अगर अभी तक की पोजीशन जो सुबह 5 बजे तक की है उसके बाद तब्दील ना हो जाए, यहां पे तो कुछ भी हो सकता है। सिंध में 92 नशिस्तें पीपल्स पार्टी 9, MKM जमात इस्लामी 6, GDA 6, ये सूबाई असेंबली की हैं। इंडिपेंडेंट 3, ये दूसरे इंडिपेंडेंट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वो भी 3। सेटबैक देखने को मिला PTI को, शहराजा PTI का वहां पे बिखरा है, जितने वहां पे धड़े बन गए थे। PMLN 1, जमीयत उलमा इस्लाम 1। सिंध असेंबली के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब असेंबली की। पंजाब असेंबली की लीड अभी जो बड़ी है हैरत अंगेज तौर पे, क्योंकि जो मैंने तकरीबन 1.25 घंटा पहले देखा तो उस वक्त के नताइज के मुताबिक आजाद हैसियत में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान 81 नशिस्तों पे थे। अब PMLN यहां पे लीड मारती दिखाई दे रही है 91 पे। शायद मामला बराबर कर रहा है कि चले विफाक से आउट, यहां पे इन, वही एक फॉर्मूला जो पहले बात हो रही थी। दूसरे इंडिपेंडेंट 21 जो मजमूई तौर पे इंडिपेंडेंट्स हैं, PP 4, TLP 3, IPP 3, PMLQ 1, जमात इस्लामी 1, PMLZ 1। ये पंजाब की सूरत हाल है। अब यहां पे किस हद तक बदलेगी ये सुबह का वक्त ही बताएगा जब इलेक्शन कमीशन आके ऐलान करेगा। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 3 नशिस्तें, तीनों की 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान। ये सूरत हाल है मजमूई तौर के ऊपर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स की बात कर ली जाए, बड़े बड़े जो हलके हैं, तो अभी तक अगर बड़े हलकों की बात करें, महमूद खान साबिक वज़ीर आला KP, वो 10,000 की लीड से PTI के हिमायत याफ्ता से हार रहे। सिराजुल हक साहब वो PTI के उम्मीदवार से 10,000 की लीड से हार रहे हैं। और उसके बाद आगे अगर बढ़ते चले जाएं तो मेन अगर बात की जाए तो बहुत सारे हलके ऐसे हैं जिनके नतायज हैरत अंगेज तौर पे रुके हुए हैं, जो अभी आ नहीं रहे। एमल वली खान 16,000 के मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता से हार रहे हैं फजल मोहम्मद खान से, यानी 25 से। और अगर बात की जाए नूर आलम खान साहब की, जो बड़े दावे करते थे कि लोग कहते हैं कि कैसे खत्म हो सकती है, जो JUI में चले गए, वो 4,000 की इस वक्त मार्जिन से हार रहे हैं। शानदाना गुलजार NA 30 71,742 वोट उन्होंने लिए। जमीयत उलमा इस्लाम वाले ने 19,000 लेके दूसरे नंबर पे है। 52,000 वोटों की लीड वहां पे चल रही है। हाजी गुलाम अहमद बलोर वो 6,000 के वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उम्मीदवार से हार रहे हैं। अगर शहरियार अफरीदी की बात करें, वो 15,000 की लीड से नून लीग के उम्मीदवार से आगे हैं। अगर इसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, शेर अफजल मरवत, उनके हलके का नतीजा जो है वो अभी तक मजमूई तौर पे नहीं आ रहा, लेकिन वहां के मकामी जराए जो बताते हैं वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब की बहुत ज्यादा लीड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर रहा। फॉर्म 45 वाली बातें हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में 21,990 वोटों से आगे हैं। साद रिजवी साहब वो भी आगे चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार से, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क अभी दिखाई नहीं दे रहा। राजा परवेज अशरफ साहब वो 14,000 की लीड लेके आगे हैं। शेख रशीद साहब वाला मामला जो है वो राशिद शफीक साहब उसकी बात कर चुके हैं। इसके नतायज यहां पे मौसूल नहीं हुए, लेकिन वो अपनी हार को मान चुके हैं और उन्होंने कहा खुशी हमें ये है कि नून लीग भी जाती रही। कैसरा इलाही साहिबा बहुत देर से रुका हुआ है इसका नतीजा,
लीड 15,000 की थी, जिसके बाद ये नतीजा रुक गया। रेहाना इम्तियाज डार साहिबा 52,000 वोट, ख्वाजा आसिफ साहब 31,000, ये 21,000 पे रुका हुआ था, लेकिन बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने आके ऐलान कर दिया कि भाईजान वो तो 1 बजे के बाद निकले हैरत अंगेज तौर पे, तो मैं 30,000 के वोट से पीछे हूं। उसके बाद एहसन इकबाल साहब वो आगे थे 14,000 के वोटों के मार्जिन से, वहां पे भी मामला रुका हुआ। दानियाल अजीज साहब भी आगे थे, वहां पे भी अभी मामला रुका हुआ है 9,000 के वोटों से। अगर उसके बाद कोई बड़ा हल्का जिसकी अगर बात की जाए तो वो राना सनाउल्लाह साहब का बनता है, तो राना सनाउल्लाह साहब का मार्जिन जो है वो तकरीबन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 35,000 वोटों का हारने से है। और उनके साथ वाले हल्के में मियां इरफान मन्नान जो हैं वो 30,000 वोटों के फर्क से अभी तक हार रहे हैं। मखदूम फैसल साले हयात जो इब्तदाई तौर पे आगे थे, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक भी आगे हैं, लेकिन वहां से ज्यादातर खबरें मौसूल नहीं हो रही। शेख वकास अकरम मजबूत नशिस्त, अभी तक 26,000 वोटों का फर्क है। एक बड़ा मार्जिन जो मियां जावेद लतीफ साहब को मारा गया है वो खुर्रम शहजाद विर्क ने मारा है। मियां जावेद लतीफ साहब ने 76,000 वोट लिए, लेकिन उनके मुकाबले में खुर्रम शहजाद विर्क जो है वो 37,117 वोट ज्यादा ले गए हैं, यानी मजमूई वोट उनके 1,14,707 है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी लीड के ऊपर दिखाई दी, जिसके बाद वहां पे सूरत हाल जो है उसको रोक दिया गया। अब ये कितनी देर रुकी रहेगी, बुनियादी सवाल है। मेहरबानों कुरैशी आगे थी, उसके बाद गेम पलटी है, वो मूसा गेलानी की तरफ चली गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो जीत रहे थे उधर वाली अपनी सीट से। आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत ज्यादा मार्जिन 66,000 के वोटों का, वो आगे थे। शाजिया मरी साहिबा 30,000 के वोटों से आगे थी। उसके अलावा अभी तक के जो नताइज हैं, आलमगीर खान भी 4,000 वोटों के फर्क से आगे हैं। खुर्रम शेर जमान वो 6,000 वोटों के फर्क से आगे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी 11,000 वोटों के फर्क से आगे हैं। ये अभी तक यानी सुबह 5 बजे तक के ये नताइज हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अब सुबह होती है, फिर क्या नताइज मिलते हैं, तो इसको और उसको टैली करके देख लीजिएगा कि कहां पर कितना हाथ फेरा है और कितनी सफाई से फिर गया। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि जो आज का दिन है वह फाहमो तफहीम से गुजरेगा और एक अच्छी हुकूमत अमल में आएगी। अल्लाह ने के बाद।